हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में मैं आपको नाप लेने का तरीका यानी कि मेज़रमेंट सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बॉडी मेज़रमेंट ले सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक मॉडल मैंने तैयार किया, एक डायग्राम है। जिस पोजीशन में ये डायग्राम बनाया है मैंने, बस ठीक इसी पोजीशन में आपको सामने वाले कस्टमर को खड़ा रख के उसका नाप लेना है। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि नाप लेने के दो तरीके होते हैं। ठीक है ना, पहला होता है बॉडी मेज़रमेंट से नाप लेना, जिस तरीके से टेलर लेते हैं कस्टमर को सामने की तरफ खड़ा रख के। और दूसरा होता है चेस्ट मेज़रमेंट, यानी कि जो कपड़े हम रेडीमेड ख़रीदते हैं मार्केट से, वो इंडस्ट्री में बनते हैं और उनको सिर्फ चेस्ट मेज़रमेंट से सिला जाता है। ठीक है ना, तो आज हम सिर्फ बॉडी मेज़रमेंट को समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बॉडी मेज़रमेंट समझा देती हूँ कि किस तरीके से हम नाप ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे सामने डायग्राम है, तो इसी तरीके से आप स्ट्रेट, बिल्कुल ही स्ट्रेट, कलाई से कलाई मिली हुई है, पैर से पैर मिले हुए हैं, और जिसको भी आप खड़ा करोगे उसको बिल्कुल भी हिलने डुलने नहीं दीजिएगा। बिल्कुल उन्हें कहिए कि वो सामने की तरफ देखे, जिससे कि आपको नाप लेने में आसानी हो। ठीक है ना, पहले लंबाई का नाप लेंगे हम। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शोल्डर हमारा होता है ना, यहाँ पर दो हड्डी होती है। तो बस हमें इसी हड्डी से नाप लेना है, चाहे आप इधर से लो या इधर से लो। ठीक है ना, इस हड्डी पर मतलब किसी भी एक तरफ आप इंच टेप रखकर उसको लंबाई में नाप लेंगे, यानी कि नीचे की तरफ। तो इस शोल्डर की हड्डी से हम नीचे की तरफ आएंगे, तो हमें टॉप लेना है या फिर हमें कुर्ता लेना है या फिर हमें ब्लाउज़ लेना है, तो हमें जितनी भी लेंथें रखनी है हम इंच टेप से नाप लेंगे। या फिर आपको फुल कराची कुर्ता जो बोलते हैं उसे लेना है, तो हम फुल लेंथ लेंगे। ठीक है ना, आपको जहाँ तक की भी लेंथ चाहिए। तो सबसे पहला नाप आपका हो गया लंबाई का, यानी शोल्डर की हड्डी से आप नीचे की तरफ लंबाई मिलेंगे, आपको जहाँ तक की भी लेंथ रखना है। ठीक है, इतना आपको आ गया समझ में। इसके बाद आता है शोल्डर का नाप। ठीक है ना, तो शोल्डर का नाप आप इस हड्डी से इस हड्डी तक लेंगे। ठीक है ना, यानी एक हड्डी पर इंच टेप रखेंगे और दूसरी हड्डी तक आप उसको लेकर आएंगे, तो ये आपका एग्जैक्ट शोल्डर का नाप हो गया। ठीक है ना, और शोल्डर का नाप हमेशा बैक साइड से लिया जाता है, फ्रंट साइड से नहीं लिया जाता। ठीक है ना, आप ये याद रखिएगा कि हमेशा शोल्डर का नाप बैक साइड से नहीं, पीठ की तरफ से लिया जाता है। फिर अगला नाप आता है सीने का नाप, यानी कि चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का नाप आप किस तरीके से लेंगे। चेस्ट का नाप आप हमेशा आर्म यानी कि बगल की हाफ इंच नीचे से चेस्ट का नाप लेंगे। ठीक है ना, आर्म के ठीक नीचे से आप चेस्ट का नाप लेंगे, और चेस्ट का नाप हमेशा गोलाई के शेप में लिया जाएगा। ठीक है, सीना, कमर और सीट, ये तीनों नाप हमें सीधे नहीं लेने, जैसे शोल्डर के लिए वैसे नहीं लेने। इसे हमें कैसे लेना है, इसको हम इंच टेप यहाँ रख कर हम इसे इधर की तरफ से, बगल के हिस्से से, पीठ की तरफ से होते हुए इधर से निकाल कर आगे लेकर आएंगे, यानी पूरा हम राउंड शेप में लेंगे। ठीक है ना, पूरा राउंड शेप में हम ये तीनों नाप लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं वेस्ट पर। तो वेस्ट कमर है ना, ठीक है ना, कमर का हिस्सा यदि आपको पता ना चले या फिर आपको मालूम ना हो, तो कमर के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपका कस्टमर रहेगा उसे कहेंगे कि जो आपकी उनकी कोहनी है उसे आप पूरी बॉडी से चिपका कर रखें। तो जहाँ पर भी कोहनी की जो हड्डी आएगी, तिकोनी जहाँ पर हड्डी रहती है, ठीक है ना, दोनों साइड की, वहाँ पर हमारी कमर आ जाएगी। ठीक है ना, कमर का नाप आपको मिल जाएगा, जहाँ पर भी कोहनी की हड्डी हो बस वहीं पर आपको कमर मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वहाँ से आप कमर का नाप ले सकते हैं। ठीक है, फिर कमर के नाप से हम नीचे की तरफ आएंगे, तो ये है हिप यानी कि सीट। ठीक है ना, तो यदि आपको सीट का नाप नहीं लेते आता है या आपको पता नहीं हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कस्टमर को कहेंगे कि वो सीधे मतलब स्ट्रेट खड़े रहे, और जहाँ पर भी उनकी कलाई आएगी, है ना, जहाँ पर हम घड़ी बांधते हैं, ब्रेसलेट बांधते हैं, वो कलाई आएगी, वहाँ पर से हमें हिप का नाप मिल जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल उसी नाप की सीध में हमें हिप का नाप मिलेगा। इस नाप के लिए भी हम आगे की तरफ टेप रख के फिर पूरा राउंड शेप में हम इसे नाप लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हिप राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नाप आता है टमी का नाप। जैसे कि जो लोग हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, जिनका पेट आगे की तरफ निकला हुआ रहता है, तो उसके लिए हमें टमी का नाप लेना भी ज़रूरी होता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर मेज़रमेंट हमें मिल जाए। ठीक है ना, तो हिप से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच, करीब 2 इंच के लगभग हमें टमी का नाप लेना है। ठीक है ना, तो आप हिप से 2 इंच के ऊपर नाप सकते हैं, तो वहीं से आपको टमी का नाप मिल जाएगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसके बाद आता है अगला नाप आता है स्लीव्स का नाप, ठीक है ना। तो स्लीव्स का नाप भी हम ये शोल्डर की हड्डी से ही लेंगे, यही से हम इंच टेप रखेंगे और जितनी भी लेंथ में आपको स्लीव लेना है तो हम नीचे की तरफ उसे ले जाएंगे। जैसे आपको 5 इंचेस की लेना है लेंथ, या फिर आपको 3/4 लेना है, या फिर आपको फुल स्लीव लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप टेप को कंधे पर टिका कर उसकी लेंथ नीचे तक ले सकते हैं, ठीक है। लेंथ के बाद आता है गोलाई का नाप, ठीक है ना। तो स्लीव की गोलाई आप कहाँ से लेंगे, जैसे यहाँ तक आपको स्लीव चाहिए तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये आपकी गोलाई हो गई, ठीक है ना। तो ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से आपको गोलाई का नाप लेना, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इंच टेप रख के बगल के इस सिरे से निकाल के फिर आगे की तरफ, यानी पूरा राउंड शेप लेंगे। जैसे हमने सीना, कमर और हिप का लिया ना, ठीक वैसे ही गोलाई में राउंड शेप में नापेंगे। आपको यहाँ तक चाहिए या फिर कलाई तक चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक चाहिए, 3/4 चाहिए, तो यहाँ से भी हम राउंड शेप में नापेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला नाप आता है हमारा आर्म होल का नाप, ठीक है ना। तो आर्म होल भी हम कंधे की हड्डी से लेके अंदर की तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से इंच टेप बगल के सिरे से लेते हुए हम ऊपर की तरफ लाएंगे, यानी इसको भी हम राउंड शेप में लेंगे, ठीक है ना। इसको भी हम राउंड शेप में लेंगे। इधर से निकाल के यहाँ से वापस इंच टेप ऊपर की तरफ लाना है। जिस तरीके से हमने चेस्ट, कमर और सीट का नाप लिया है ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही इसका भी नाप लेंगे हम। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसकी थ्योरी भी आपको नेक्स्ट पार्ट में दूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिए। बाय बाय।